जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी के फिजिकल टेस्ट के बारे में। भाई मैंने 2024 के अंदर सीपीयू का और जीडी का दोनों का फिजिकल क्लियर किया है, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने क्लियर किया। क्योंकि जिस टाइम पे मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी ना, उस टाइम पे मेरा वेट 80 केजी था और दूसरी चीज़ कि मैंने पहले कभी रनिंग की ही नहीं थी। तो किस तरीके से मैंने फिजिकल क्लियर किया आज के इस वीडियो में फुल डिस्कस करने वाले हैं। भाई अगर आप मेल हो तो आपकी हाइट 117 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद ही आप इस चीज़ को क्वालिफाई कर सकते हो। दूसरी चीज़, फिजिकल के साथ ही आपका मेडिकल होने वाला है, इसीलिए आप मेडिकल के ऊपर भी पूरा ध्यान देना है। इसीलिए मैं मेडिकल के लिए अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई अपडेट आए जीडी के लिए आपको तुरंत मिल जाए। जिस टाइम पे मेरा जीडी का फिजिकल हुआ था, उस टाइम पे जैसे ही हम सेंटर पे गए थे, हमारी आईडी एडमिट कार्ड चेक हुए, उसके बाद में हमारा हाइट मेजरमेंट हुआ था। जैसे ही हाइट मेजरमेंट हुआ, उसके बाद में हमें 100 के बच्चों का ग्रुप बनाया गया था। एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि वहाँ पे कोई भी मेडिसिन के लिए चेकअप नहीं होता। अगर आप मेडिसिन लेके जाते हो तो मेरे सेंटर के अंदर तो कोई चेकअप नहीं हुआ, इसीलिए आप लेके जा सकते हो। बाकी मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप बिना मेडिसिन के जाइए। 100 बच्चों के ग्रुप को एक साथ दौड़ाते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। मेल को 2.5 किलोमीटर रोड पे दौड़ाया जाता है, उसके बाद में उनको वापस आना होता है, यानी कि 5 किलोमीटर की रनिंग है वो 24 मिनट के अंदर पूरी करनी होती है। बात करें फीमेल के बारे में, तो फीमेल को 800 मीटर आगे जाना होता है, उसके बाद 800 मीटर वापस आना होता है, यानी कि 1600 मीटर आना होता है 8.5 मिनट के अंदर। बात करें रनिंग के बाद में, इसके अंदर हाई जंप, लॉन्ग जंप ये कुछ नहीं होता। आपकी सिंपल, अगर आप मेल हो तो आपकी चेस्ट मेजरमेंट होगी। आपकी मिनिमम चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर आपको इसको एक्सटेंड करना है। आपकी चाहे चेस्ट कितनी ही हो, अगर आपकी 100 सेंटीमीटर है फिर भी आपको 5 सेंटीमीटर एक्सटेंड करनी पड़ेगी। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं वो एक्सटेंड नहीं कर पाते। इनके पीछे मेनली 2 रीज़न है। पहला रीज़न, जो बच्चे स्मोकिंग करते हैं वो नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, जो बच्चे हाई जिम ज्वाइन करते हैं ना, जिन बच्चों ने जिम ज्वाइन कर रखी है और हाई वर्कआउट करते हैं, वो बच्चे 5 सेंटीमीटर एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो आप एक बार जिम को अवॉइड करना। बाकी भाई बात करते हैं मेन टॉपिक के बारे में कि आप रनिंग कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनसे रनिंग नहीं होती। मेनली 3 रीज़न है रनिंग ना होने के। पहली चीज़, उनकी सांसें फूल जाती हैं जिस टाइम पे वो रनिंग करते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि उनके सिन पेन बहुत ज़्यादा होता है। सिन पेन जिसके हो गया ना, उससे रनिंग होगी ही नहीं। तो आपको किस तरीके से बचना है, और अगर आपके सिन पेन है तो आपको किस तरीके से ठीक करना है। तीसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि वो बच्चे जिनका वेट बहुत ज़्यादा है वो बच्चे रनिंग नहीं कर सकते। तो तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अगर आपकी सांसें फूलती हैं तो आपको क्या करना है। भाई देखो, आपको, अगर आप बिगिनर हो तो स्टार्टिंग में आपको जो मिट्टी के जो ट्रैक होते हैं ना, मिट्टी के ट्रैक, उनके ऊपर ही रनिंग करनी है। आप डायरेक्ट रोड के ऊपर मत चले जाना, क्योंकि फिजिकल के टाइम आपको रोड के ऊपर ही रनिंग करवाई जाएगी, इसीलिए आप पहले से ही रोड के ऊपर मत चले जाना। आपको सिंपली अपने जो मिट्टी का ग्राउंड होता है ना, उसके ऊपर रनिंग करनी है। आप धीरे धीरे रनिंग को स्टार्ट कीजिए। पहले दिन 2 राउंड लगाइए, दूसरे दिन 3 राउंड लगाइए, चौथे दिन भी 3 राउंड लगाइए, 5वें दिन 4 लगाइए, 5 लगाइए। धीरे धीरे चीज़ों को एक्सटेंड कीजिए। उसके बाद बात करते हैं कि अगर आपका सांस बहुत ज़्यादा फूलता है तो आपको क्या करना है। आपको 1 चम्मच शहद और साथ में जो चने आते हैं ना, चने बंगाली ग्रेम, उनको आप रात को भिगो के छोड़ देना, और सुबह जिस टाइम आप उठो रनिंग करने से पहले वो खा के चले जाना, या फिर रनिंग करने के बाद भी खा सकते हो। ठीक है, शहद और चने ये खाइए, आपकी सांसें फूलने की दिक्कत कंप्लीट हो जाएगी। बात करते हैं ओवरवेट के बारे में। भाई अगर आपका ओवरवेट है तो आपको वेट डिक्रीज करना पड़ेगा। और डिक्रीज कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। भाई सुबह आप उठिए, गर्म पानी लीजिए, 1 गिलास पानी को अच्छे से गर्म कर लीजिए, उबलने दीजिए उसे। जैसे ही वो पानी उबलता है आप उसको नीचे उतार लीजिए गैस से। उसके बाद में इसके अंदर आपको एक पूरा नींबू निचोड़ना है, और जो काली मिर्च आती है ना, 3 काली मिर्च ले लीजिए, उनका पाउडर बना लीजिए और उसके अंदर आप डाल दीजिए। यानी कि गर्म पानी 1 गिलास, उसके अंदर 1 नींबू, और उसके बाद में उसके अंदर 3 काली मिर्च का पाउडर। ये तीनों को मिक्स करके उसके बाद में आप 1 गिलास जो गर्म पानी है, जैसे हम चाय पीते हैं वैसे आप पी लीजिए, और उसके बाद में आप रनिंग करने जाइए ग्राउंड पे। ठीक है, जैसे ही ये काम आप 10-15 दिन करोगे ना, आपका 5 से 7 केजी वेट कम हो जाएगा। जैसे ही आप 2 महीने इस चीज़ को लगातार करोगे तो 15-15, 20-20 किलो लोगों का वेट कम होता है इससे। भाई मेरा खुद का वेट 80 केजी था, जिसको मैं 65 केजी के लेके आया था, केवल इसी मेथड का यूज़ करके। बाकी भाई अभी बात करते हैं अपन सिन पेन के बारे में। बहुत सारे बच्चों के सिन पेन होता है, इसके पीछे मेनली 2 रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि वो बच्चे रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा रनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। भाई आपको पहले ही रोड के ऊपर नहीं जाना है, आपको अपने पैरों को रोड के लायक बनाना है। आपको पहले मिट्टी के ग्राउंड के ऊपर ही रनिंग करनी है। धीरे धीरे जब आप 10-12 राउंड निकालने लग जाओगे ना, उसके बाद आपको रोड पे जाना है। आप जिस टाइम पे टाइमिंग निकालने लग जाओगे उस टाइम पे आपको रोड पे जाना है। और मेरी मानो तो रोड पे जाओ ही मत। मैं तो मिट्टी के ग्राउंड के ऊपर ही रनिंग करता था, और वहाँ पे जब मैं रोड के ऊपर रनिंग करना स्टार्ट किया तो मेरा 1 से 1.5 मिनट तक टाइम भी कम हुआ था। उसके बाद में दूसरा रीजन है सिन पेन का, कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्राउंड पे जाते हैं और जाते ही रनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। भाई ऐसा नहीं होता, आपको अपने शरीर को पहले गर्म करना पड़ता है। आप जब भी रनिंग करो उससे आधा घंटा पहले 30 मिनट तक हैवी एक्सरसाइज करो।
बहुत ही बढ़िया तरीके से जब शरीर आपका एकदम गर्म हो जाए उसके बाद आप रनिंग करना स्टार्ट करो। और जिस टाइम पे आपकी रनिंग खत्म होती है उसके बाद भी आप 30 मिनट तक एक्सरसाइज करो। आपका शरीर जब आप 15 राउंड 20 राउंड लगाते हो ना तो आपका शरीर बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और जैसे ही आप रुक जाओगे ना तो ऐंठन आ जाएगी, क्रैम्प होने लग जाएंगे, इसी वजह से सिन पेन आता है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही गर्म शरीर होता है उसको ठंडा करने के लिए आप धीरे धीरे शरीर को ठंडा करो। इन सब चीज़ों को करने के बाद भी अगर आपके सिन पेन होता है तो इसको दूर करने के आपको उपाय बताता हूँ। पहला उपाय ये है कि आप जब भी रनिंग करने जाओ उससे पहले पतंजलि की पीड़ानील स्प्रे आती है, उसको आप जहाँ पे आपके दर्द हो रहा है ना वहाँ पे आप स्प्रे कर दो। ठीक है, अच्छी खासी 3-4 स्प्रे लगा के उसके बाद में आप रनिंग करना स्टार्ट करो। जब भी आपके सिन पेन होगा ना तो आप पहला राउंड लगाओगे बहुत ज़्यादा दर्द होगा, दूसरा राउंड लगाओगे थोड़ा कम दर्द होगा, तीसरा राउंड लगाओगे तो हल्का फुल्का दर्द होगा, चौथे राउंड से चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां ये राउंड ऐसे होंगे कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि मेरे सिन पेन है कि नहीं है। लेकिन जैसे ही आप रुकोगे सिन पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको रुकना नहीं है, 10-12 राउंड जितना भी लगाओ उसके बाद में आप कूदना स्टार्ट कर दो, एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे एक्सरसाइज करो। मैं बता रहा हूँ ना कि शरीर को धीरे धीरे ठंडा करो, आपका सिन पेन दूर हो जाएगा। दूसरी चीज़, फिर भी आपका सिन पेन हो रहा है तो आपको क्या करना है, घर पे जाना है, थोड़ा रुकना है ना, घंटा भर आधा घंटा आपको रुकना है, थोड़ा सा आराम कीजिए। उसके बाद में गर्म पानी लीजिए, गर्म पानी के अंदर आप नमक डालिए, उसके अंदर आप फिटकरी डालिए। ठीक है, गर्म पानी के अंदर जब आप नमक और फिटकरी डालोगे ना तो ये आपका जो दर्द है वो अपनी तरफ खींच लेगा। आपको उस गर्म पानी के अंदर अपने पैर रख देने हैं, जितना गर्म पानी आप सहन कर सको उतना ही गर्म पानी आपको डालना है। अगर गर्म पानी बहुत ज़्यादा है तो आप पहले कपड़ों से सेक कर सकते हो। ठीक है, थोड़ी देर आप कपड़ों से सेक करोगे उतने में वो पानी भी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, और जितना आप सहन कर सकते हो उस बाल्टी के अंदर आप अपने पैर डाल दीजिए और कुछ देर तक रखिए, 10-15 मिनट तक रखिए, आपका जो दर्द है वो सहन कर लेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है फिजिकल के लिए कि हम किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं, हर बच्चों की स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है, तो अगर आपकी कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है आप कमेंट कीजिए, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई 100% दूंगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दूंगा। बाकी भाई अगर आपका कोई भी भाई बहन एसएससी जीडी 2026 की प्रिपरेशन कर रहा है तो भाई मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे और इस चैनल पे बहुत ही शानदार पीडीएफ हो गया, बहुत ही सारी इन्फॉर्मेशन होगी, सब कुछ लेके आता हूँ जो कि आपके लिए बेहतरीन स्कोर करने के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगी। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।